नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हुई। हम भारत में भी इस पर जो लड़ाई हो रही है, इससे जो हम जंग लड़ रहे हैं, उसके बारे में निरंतर बात करते आए हैं। लेकिन ये विश्व में आया कहां से, ये भी हम जानते हैं, चीन से आया था। अब एक बड़ी रोचक चीज हुई है चीन में। रोचक चीज ये हुई है कि वुहान, वो शहर जहां से ये कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ, उस शहर में कितने लोग मरे थे, इसका फिगर चाइना ने रिवाइज कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं हुआ क्या, क्योंकि इसमें कई सवाल उठते हैं कि आंकड़ों की सच्चाई क्या है। वुहान में अप्रैल के अंत तक 50,333 से घटकर 325 कोरोना पॉजिटिव होंगे। वुहान में मरने वालों का आंकड़ा 1,290 से बढ़कर, और यह है सबसे महत्वपूर्ण बात, 1,290 से बढ़कर 3,800 पहुंच गया है। यानी कि 50% से भी ज्यादा का जंप डेथ टोल में चाइना ने एकदम से दे दिया। और ये जब वो दावा कर रहे हैं कि अब वायरस खत्म हो गया है, वहां पर हमने लड़ाई लड़ ली और जीत ली। 15 मार्च तक चीन में 90,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग थे। कोरोना संक्रमितों की संख्या अब करीब 80,000 से ज्यादा हो गई है। ये कोरोना की चीन में असलियत है। चीन में अब तक 4600 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं और 77,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। यह चीन का अब दावा है। आंकड़ों को लेकर चीन का हमेशा से ही एक गोलमोल जवाब हुआ है। तो इस सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि अब चीन ने जो मरने वालों की तादाद को जो 50% से बढ़ाया है, इसको किस तरीके से देखा जाए। चीन की सच्चाई के रूप में से देखा जाए कि अब वो आकर के सही में उन्होंने कैलकुलेशन किया और उस समय नहीं कर पाते थे, उन्होंने कई तर्क दिए, वो तर्क भी आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो क्या ये ठीक है, या इससे और भी कहीं ज्यादा मौतें हुई थी जो चीन दबा रहा है। और इस रिवीजन ने एक चीज साबित कर दी है कि शायद चीन पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है और विश्व को नहीं बता रहा है कि वाकई में कितनी मौतें हुई। तो दो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अभी ब्रह्मा चेलानी जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी सी देर में कॉमोडोर उदय भास्कर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ब्रह्मा चेलानी जी, बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में आपका। ये जो आंकड़े हैं अब जो आए हैं, 50% से भी ज्यादा वृद्धि हो गई है वुहान में मरने वालों की संख्या में। कहाँ 1290 था फिगर, वो बढ़कर अब 3,800 पार हो गया है। आप इसको, ये जो रिवीजन हुआ है, इसको किस तरीके से देखते हैं? कोई चीन के आंकड़े मानने के लिए तैयार नहीं था ना। उनके अपने लोग वुहान में इन फिगर्स को बिलीव करते थे, और दुनिया में तो वैसे भी सस्पेशन है कि चाइना ने ये जो असली स्टोरी है सप्रेस की है। क्या एक्सटेंट था वहां पर एपिडेमिक का, उसके बारे में उन्होंने सच नहीं बोला है। तो ये रिविजन से जो सस्पिशंस हैं वो खत्म तो होने वाले नहीं हैं, बल्कि नए सवाल उठेंगे, नए क्वेश्चंस उठेंगे कि चीन ने इतने समय के बाद अपना ये डेथ टोल क्यों रिवाइज किया। क्योंकि ये जो डेथ्स हुए, ये हुए जनवरी में और फरवरी में, और अब अप्रैल में चीन अपना डेथ टोल रिवाइज कर रहा है। तो इससे ज्यादा सस्पिशंस खड़े होंगे। नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं कि अब संदेह का घेरा और बढ़ेगा क्योंकि चीन ने अपने फिगर रिवाइज कर लिए, ये आप किस बिना पर कह रहे हैं? आपका ये कहना है कि अभी भी चीन पूरी तरीके से सच नहीं बोल रहा है आंकड़ों को लेकर? कुछ स्टडीज हुई हैं एस्टिमेट्स के बेसिस पर कि कितने लोग वुहान में इस डिजीज से दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ दिस डिजीज। तो जो फिगर्स है, एक यूएस में एक स्टडी हुई थी, तो उसमें ये एस्टिमेट लगाया गया है कि लाखों लोग वुहान में दे कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज। तो अगर वो एस्टिमेट सच है, ये एस्टिमेट ही है सिर्फ, बिल्कुल ही स्पेकुलेटिव फिगर है, मगर अगर ये फिगर सच है
तो ये ऑब्वियस है कि चीन जो कह रहा है बिल्कुल ही इट्स ट्राइंग टू सप्रेस द ट्रूथ, सच सच नहीं बोल रहा आज भी। और ये जो रिविजन के बाद भी जो असलियत है वो छुपा रहा है। हाँ। अब मैं ब्रह्मचलानी जी आपसे ये अभी थोड़ी देर में कॉमोडोर उदय भास्कर भी जुड़ जाएंगे हमारे साथ। मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो उन्होंने तर्क दिए हैं इस मौत के आंकड़े के रिवीजन को लेकर के, ठीक है? तो उस पर आपका क्या कहना है, मैं वो जानना चाहूंगा। ये शिन्हुआ जो न्यूज सर्विस है उसकी एक कॉपी है, वो ये कहते हैं कि जब वो अपना जांच कर रहे थे ताकि कोई मामला अनडॉक्यूमेंटेड ना रह जाए, इस वजह से वो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के प्रयास के माध्यम से जितने एपिडेमिक रिलेटेड लोकेशंस थे वहां गए, फीवर क्लिनिक गए, अस्पताल गए, जो मेकशिफ्ट अस्पताल थे वहां गए, जो क्वारंटीन साइट्स थी वहां गए, कम्युनिटीज जो हैं जहां पर कोविड 19 केसेस थे वहां गए, पब्लिक सिक्योरिटी, जुडिशियल, सिविल अफेयर्स अथॉरिटीज सबके पास गए, जेल में भी गए, डिटेंशन सेंटर भी गए, अर्ली केयर सेंटर्स में भी गए। मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या ये सारे काम पहले नहीं हो सकते थे? विश्व भर कैसे इतने केसेस रिपोर्ट कर रहा है कि चीन को इतना समय लग गया डेटा कलेक्ट करने में? वही तो असली क्वेश्चन है कि इतने हफ्तों से अथॉरिटीज क्या कर रहे थे वुहान में। बल्कि करीब 2 हफ्ते पहले जब वुहान को वो खोल रहे थे लॉकडाउन से, तो पहले बार जो एशेस थे, जो लोग मर गए थे उनके जो एशेस थे, उन्होंने वो फ्यूनरल होम्स में रखे हुए थे। हजारों लोग आए एशेस को कलेक्ट करने के लिए। तो उससे सस्पेशन खड़ा हुआ कि हजारों की डेथ हुई थी वुहान में, हजारों की। और जो ऑफिशियल फिगर था उस समय वो काफी कम ही था, बहुत ही छोटा था। अभी भी रिविजन के बाद फिगर इतना बड़ा नहीं है। तो सस्पेशंस तो शुरू से है अमंग चाइनीज लोगों में कि जो उनकी सरकार है वो सच नहीं बोल रही है, झूठ बोल रही है। अभी भी सस्पेशंस जाने वाले नहीं हैं। बड़ी बात है। ब्रह्मचलानी जी आप हमारे साथ बने रहिए। कॉमोडोर उदय भास्कर भी जुड़ गए हैं। कॉमोडोर भास्कर, सवाल मेरा यही है, चीन का जो स्पष्टीकरण है, मैं उसको एक आधार बांध के आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। चीन अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहता है कि क्यों, जब यह सवाल पूछा गया कि क्यों यह फिगर रिवाइज हुआ, इतना समय क्यों लग गया, उनका यह कहना था कि उस समय यह डेटा हम लोग इसके लिए नहीं कलेक्ट कर पाए क्योंकि इतने सारे मामला आ गए थे, तो जो मेडिकल रिसोर्सेस थे, जो हेल्थ रिसोर्सेस थे उस देश में, वो उससे मुकाबला नहीं कर पाए। इस वजह से बहुत सारे मौतें जो हैं वो घरों में हो गई और उसका डेटा हम लोग जुगाड़ नहीं पाए, उसको कंप्लीट कंपाइल नहीं कर पाए। और उस समय जब एकदम ट्रीटमेंट अपनी पीक पे था, उस समय हमारे पास हम लोग बहुत प्रीऑक्यूपाइड थे, मेडिकल स्टाफ को और पेशेंट्स को इक्विपमेंट प्रोवाइड करने में, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, जिस वजह से बहुत सारी मिस्टेकन रिपोर्टिंग भी हो गई। तो हमने उन मामलों को नजरअंदाज किया, उसको ऑफिशियली फैक्टर नहीं किया। ये जो एक्सप्लेनेशन है चीन का कि क्यों देरी की और अब क्यों कर रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है साहब कि जिस प्रकार से आज चीन ने अपने जो संख्या है उसको उन्होंने रिवाइज किया है और करीब 50% के आसपास उन्होंने उसको बढ़ाया है, ये एक प्रकार से स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक देश का जो अनुभव या तजुर्बा उसी प्रकार का रहा है कि जब पहले कोविड-19 की जानकारी जैसे बढ़ती गई है, शायद एक तो अंडर रिपोर्टिंग हुआ है, दूसरा जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स थे, शायद उनकी जब क्लासिफिकेशन हुई थी, चाहे अस्पताल में या कहीं और, उनको शायद उन्होंने कोविड-19 के कैटेगरी में नहीं डाला। और अभी क्योंकि वुहान के अंदर जो स्थिति है वो थोड़ा सुधर गया है, लगता है कि वो इस बात को दोबारा समीक्षा कर रहे हैं। पर संकेत जी, मेरा इससे ज्यादा एक और पहलू है जहां मैं समझता हूं कि चीन ने पूरी जानकारी जो है वो विश्व को नहीं दिया है, और वो इस वक्त मैं कहूंगा कि भारत के अंदर और बाकी विश्व के अंदर में जितने भी डॉक्टर हैं, जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना यही है कि जिस प्रकार से कोविड-19 का शुरुआत हुआ है चीन में और अभी जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि लागू में आ गया है,
ये एक प्रकार से ये जमता नहीं है। यानी कि एक डॉक्टर साहब ने कैलकुलेशन किया है और चीन के पूरे पॉपुलेशन को देखते हुए और जितने उन्होंने केस का रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि ये जो इन्फेक्टेड नंबर है ये बहुत ही छोटा है, 0.0065% है। और उन्होंने कहा कि इतने 6-7 हफ्ते में चीन जैसे जो इतना बड़ा देश है, अगर वो कहते हैं कि अभी वो इस संकट से पार चुके हैं, तो ये हर्ड इम्यूनिटी का जो लक्षण है वो इतना जल्दी इतना भारी संख्या में प्राप्त करना एक प्रकार से असंभव है। तो अगर चीन ने जानकारी कम दी है तो मुझे लगता है कि ये जो मेडिकल डेटा है, कितने लोग इन्फेक्ट हुए और उसके बाद किस प्रकार का स्प्रेड हुआ है, ये शायद WHO और बाकी विश्व के जितने भी एपिडेमोलॉजिस्ट हैं वो इस प्रकार की डेटा की बहुत उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत है। बिल्कुल संकेत जी। बिल्कुल बिल्कुल। कॉमोडोर उदय भास्कर और ब्रह्मा चेलानी जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो अभी भी एक्सपर्ट से हिंदुस्तान में जो बात करके एक आइडिया मिल रहा है वो ये है कि विश्व भर में चीन का जो जवाब रहा है कोरोना वायरस कैसे आया, जैसे अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लें, वो तो ये तक आरोप लगा रहे हैं कि एक किसी लैब में बना है और इसकी जांच होनी चाहिए। चीन अभी भी वो फिगर रिवाइज कर रहा है, एक्सपर्ट्स का ये कहना है वो इसलिए ताकि लोग यकीन आए इस तरीके के आंकड़े पेश कर रहा है, क्योंकि जितनी मौतें चीन में हुई उससे कहीं ज्यादा बाहर हुई, तो ऐसा कैसे विश्व माने। लेकिन क्या इस रिवीजन के बाद अब और सवाल खड़े हो गए हैं चीन के खिलाफ? मेरे ख्याल इस पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी। स्वागत है आपका खबरों की खबर में एक बार फिर। अब आपको जल्दी से एक बार ये भी बता देते हैं कि सरकार ने क्या बोला है। आज जब आंकड़े अपने प्रस्तुत किए, सरकार ने एक बड़ी राहत की बात बताई और वो राहत की बात ये थी कि अब जो केस डबल होते हैं, यानी कि 1000 के 2000 मामले, 2000 के 3000 मामले, इसको कहते हैं डबलिंग रेट। ये डबलिंग रेट अब धीमे हो गया है। तो जो चीज पहले 3 दिन में होती थी या 7 दिन में होती थी, 3 दिन तक नौबत आ गई थी, वो अब बढ़कर 6.2 हो गए, यानी कि लगभग 6 दिन में मामले डबल हो रहे हैं। इसको धीरे धीरे खींच के और ज्यादा लंबा करना है कि 10 दिन 15 दिन में हो, उसी को फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहा जाएगा। क्या था स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान, आइए आपको सुनाते हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेस लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है।